फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में हमें ये देखना है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम कैसे कार्य करता है। वही बात जो अभी मैंने बताई वही है एक तरह से। ये सूर्य से पूरे इकोसिस्टम को सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्लियर? किससे प्राप्ति होती है? सूर्य से। किसको ऊर्जा की प्राप्ति होती है? इकोसिस्टम को। किस चीज की प्राप्ति होती है? सूर्य की ऊर्जा की। ऊर्जा की यानी सौर ऊर्जा की प्राप्ति। तो सूर्य एकमात्र बृहद स्रोत है जो पूरे इकोसिस्टम को ऊर्जा देता है। ये ऊर्जा पौधों के द्वारा अवशोषित की जाती है, ट्रैप की जाती है, रखी जाती है, और पौधे इसको एब्जॉर्ब करने के बाद पौधे क्या करते हैं कि मिट्टी से दो चीजें लेते हैं, एक तो H2O और दूसरा है वाटर। ठीक है? पौधे मृदा से क्या कर लेते हैं? तो ये लेते हैं H2O यानी वाटर और मिनरल खनिज। ये जड़ें जो हैं मिट्टी से खनिज और जल यही लेती हैं, अवशोषित करती हैं, पत्तियों को भेजती हैं, और पत्तियों में लीफ में पहले से क्या करता है तो CO2 लेता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है? एटमॉस्फेयर से क्या लेता है? CO2 लेता है। तो ये अब तीनों क्या होगा कि पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सन एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस यही बनता है। तो O2 हमारे वायुमंडल में रिलीज हो जाता है। ठीक है? और इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है? ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स सब पौधे में होते हैं। फैट्स जो होता है पौधों के बीच में, पौधों के बीच में, जैसे सरसों का बीज है ना, सूरजमुखी का बीज, सारे फैट से भरे हुए होते हैं। प्रोटीन यानी कि प्रोटीन किस में होता है? चना, मूंगफली होता है ना। तो कुछ स्पेशलाइज्ड मतलब कि स्पेशलाइज्ड होते हैं इसके लिए, जो केवल प्रोटीन का ही उत्पादन करेगा, जैसे चना, अरहर, मूंग, ये प्रोटीन का ही, ये पौधे जो हैं प्रोटीन का ही उत्पादन करेंगे। इनके बीज में प्रोटीन भरा होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फैट से मतलब फैट्स ही बनाते हैं, स्पेशली जैसे सरसों, तुरई, अरंडी, सूरजमुखी। ठीक है? ये सारे फैट्स ही बनाए हैं। ठीक है? इसी तरह से कुछ पौधे हैं जो केवल कार्बोहाइड्रेट ही बनाते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, शकरकंद, पूरा कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। तो ये सारे पौधे ही, अन्य पौधे भी हैं जो बहुत तरह के काम में आते हैं। ठीक है? जितने हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारी हैं वो सारे के सारे पौधों से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो जो भोजन बनाता है ये हो गया क्या? उत्पादक। और जो भोजन प्राप्त करता है वो क्या हो गया? उपभोक्ता। तो उपभोक्ता की तीन कैटेगरी, पहली वो जो शाकाहारी है ना, दूसरी वो जो इस शाकाहारी पर निर्भर करता है तो कहलाता है मांसाहारी, और तीसरी कैटेगरी वो जो सब पर निर्भर करता है, इससे भी भोजन प्राप्त करता है और इससे भी भोजन प्राप्त करता है और इससे भी भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसको कहते हैं। ठीक है? यहाँ दो चीजें देखोगे। सबसे पहली चीज तुमको ये दिखेगी कि जो भोजन बन रहा था इस भोजन में सौर एनर्जी ट्रैप हो जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट बना उसमें सौर ऊर्जा ट्रैप हो जाती है। C6H12O6 जो बना सौर ऊर्जा उसमें बंध जाती है। ये C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट जब शाकाहारी लेते हैं तो उनके पाचन खाते हैं, खाने के बाद उनके सेल्स में जाते हैं, और ये C6H12O6 सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और एटीपी में एनर्जी बनती है, एमिनोट्राइफॉस्फेट 36 एटीपी एनर्जी बनती है। ये एक परमाणु के एक मॉलिक्यूल के टूटने पर होता है, नहीं। इसी तरह से हजारों लाखों मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर टूटते हैं, बॉडी के अंदर सेल्स में टूटते हैं, तो हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। ठीक है? तो ये इस तरह से शाकाहारी जीवों को ऊर्जा की प्राप्ति हो गई। दूसरी बात देखोगे कि इस पौधे को छोड़ के जितने जीव हैं
सब मूवेबल हैं, सब मूवेबल हैं। और जिस तरह से स्तर ऊंचा उठता जाता है, मूवेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। नहीं, अब मान लो कि शेर को इस क्षेत्र में अपना शिकार नहीं मिला, ये दूसरे दिन इस क्षेत्र में शिकार करेगा, तीसरे दिन इस क्षेत्र में शिकार करेगा। तो शेर का तो क्षेत्र कई को है, लेकिन इस शाकाहारी का क्षेत्र सीमित है। उसको पता है कि हमको भोजन यहाँ मिलेगा, वो छोड़ के वहाँ नहीं जाएगा। जब यहाँ मिलना बंद हो जाएगा तब वो उस क्षेत्र में जाएगा। नहीं, और सर्वाहारी चूंकि इस तीनों से चारों से भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए इसको ज़्यादा दूर तक घूमने की क्षमता है, ज़्यादा दूर तक घूमने की आवश्यकता होती है। यही कारण इसकी मूवेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो गतिशीलता, जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गतिशीलता भी बढ़ती जाएगी। ये सारे के सारे पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। इसको हम कहते हैं पोषण स्तर, पोषण स्तर 1। ठीक है, ये हो गया पोषण स्तर 2, ये हो गया पोषण स्तर 3 और ये हो गया पोषण स्तर 4। तो पोषण स्तर 1, 2, 3, 4। अब बताओ कि पोषण स्तर 1 में कौन आता है? पेड़ पौधे। ठीक है, इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? स्वपोषी के नाम से भी जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं? उत्पादक कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक। नहीं, क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक। तो कितने नाम हो गए जी? पहला नाम तो हो गया स्वपोषी, दूसरा नाम प्राथमिक उत्पादक, और कुछ है? तीसरा नाम पोषण स्तर 1 हुआ। एग्जाम में यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। दूसरा पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 2, इसको किस नाम से जानते हैं? तो शाकाहारी तो एक नाम है, ये है नहीं, शाकाहारी। दूसरा नाम क्या है? क्योंकि ये पौधों से पहली बार भोजन प्राप्त करने वाला घटक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, ये हो गया पोषण स्तर 2 के नाम से जाना जाता है। पोषण स्तर 3 में कौन कौन आएगा जी? मांसाहारी। ठीक है, और इसको हम द्वितीयक उपभोक्ता। और ये क्या कहलाएगा? ये तो पोषण स्तर 2, 3 हो गया। पोषण स्तर 4 में सर्वाहारी, और इसको तृतीयक उपभोक्ता के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये तुमको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो, यहाँ से जितने एलिमेंट्स थे, पौधे 16 प्रकार के एलिमेंट एब्जॉर्ब करते हैं। ये सभी के सभी एलिमेंट, सभी के सभी तत्व, खनिज तत्व जिसको कहते हो तुम, खनिज तत्व प्लस ऊर्जा, 2 चीजें हैं। तो ये खनिज तत्वों की प्राप्ति जड़ों के द्वारा की गई थी, पत्तियों में, फलों में ये सारे के सारे खनिज तत्व और ऊर्जा संग्रहित हो गए। अब यहाँ से ये खनिज तत्व और ऊर्जा कहाँ पहुँच गए? शाकाहारी को एक लेवल पार किया ना जी। तो यहाँ पर एक जुड़ाव भी होता है। ये भोजन के लिए शाकाहारी किससे जुड़े हैं? पौधों से। तो ये एक कड़ी है, नहीं, ये एक कड़ी है। कड़ी क्या है जी? तो कड़ी भोजन है, जिसके कारण पौधे से शाकाहारी जुड़ पाते हैं भोजन की प्राप्ति के लिए, होता है ना। तो यहाँ इसी कड़ी को हम क्या कहेंगे? ये हाँ, इस तरह की जुड़ाव, मतलब जोड़ने की क्रिया, अलग अलग कड़ियाँ, यहाँ भी कड़ी है, यहाँ भी कड़ी है। चेन देखे हो? चेन में या तुम अपना ह्यूमन चेन बनाते हो, मानव श्रृंखला, अपना हाथ दिए, वो भी अपना हाथ बढ़ाया, तुम्हारे हाथ को पकड़ा। तो ये हाथ का पकड़ना एक कड़ी है, नहीं, जो एक दूसरे को जोड़ता है। जोड़ा, तो यहाँ पर कड़ियाँ बनती चली गई, और इसी कड़ी के सहारे एक से पोषण दूसरा में, दूसरे से पोषण तीसरा में, तीसरे से पोषण चौथे में, एक से एनर्जी दूसरे में, एनर्जी तीसरे में, एनर्जी चौथे में, कड़ी से होते हुए जाती है। तो इस स्तर को, हाँ, इस मतलब कि इस ये जो श्रृंखला बनी कड़ियों के जुड़ने से, तो श्रृंखला किसकी बनी? भोजन की या आहार की। इसको हम क्या कहेंगे? आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला। क्लियर?
इसी ऐसी ही कई आहार श्रृंखलाएं जब एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, ऐसी ही कई आहार श्रृंखलाएं जब एक दूसरे से जुड़ जाती हों तब हम इसको क्या कहते हैं? आहार जाल। आहार श्रृंखला और आहार जाल, फूड नेट एंड फूड वेब, नहीं फूड वेब एंड फूड नेट क्या कहते हैं? फूड चेन, फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है? चेन एंड चेन एंड, ठीक है? तो यही है, ये क्वेश्चन भी तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है? तो पूरे पारिस्थितिक तंत्र में जो काम चल रहा था उसका वो यही है, ठीक है? अब ये सारे के सारे जैविक तत्व, चाहे वह पौधे हों, चाहे शाकाहारी, चाहे मांसाहारी, चाहे सर्वाहारी, ये सारे के सारे जब मर जाते हैं तो डेड ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है और ये डिकम्पोज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, ठीक है? जैसे ही ये डिकम्पोज किए जाते हैं तो इनके जितने एलिमेंट्स हैं, जितने रासायनिक तत्व हैं, वो सारे के सारे मिट्टी में मिल जाते हैं और जितनी एनर्जी है वो सारा बाहर की ओर रिलीज हो जाता है। रिलीज ऑफ हीट एनर्जी एक तो रेस्पिरेशन के द्वारा होता है, दूसरा ट्रॉपिक लेवल के द्वारा होता है, सभी स्तरों पर, और तीसरा घटकों के द्वारा होता है। नहीं चलने दौड़ने से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया जो करता है उससे एनर्जी रिलीज होती है, और तीसरा उसके मरने के बाद घटक के द्वारा। इस तरह से एनर्जी के रिलीज होने की 3 कंडीशंस हैं, ठीक है? तो ये था हमारा फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है? ये भी तुमको सेंड कर दिया है पीडीएफ, देख लेना, ठीक है? इसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। अब समझना आसान हो गया, एक क्लास पूरी हुई, ठीक है?